नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोजपुर विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा, एग्जाम देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। अटेंडेंस कम होने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एग्जाम देने के लिए 70% अटेंडेंस जरूरी। दमोह में मिशन अस्पताल पर राजनीति गरमाई, पूर्व मंत्री बोले अस्पताल बंद करना गलत। प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर उठे सवाल, कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। अनूपपुर में सरकारी अधिकारी की रिश्वत लेते वीडियो वायरल, गरीब किसान से आधा रिश्वत लेकर काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायत पसला में भ्रष्टाचार पर खड़े सवाल, प्रशासन की छवि दागदार, जांच की मांग तेज। छिंदवाड़ा में शिक्षकों की मटन पार्टी से पढ़ाई बेहाल, मोबाइल में व्यस्त बच्चों की अनदेखी, बच्चे पहुंचे कलेक्ट्रेट की शिकायत, शिक्षक ट्रांसफर की उठी मांग। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, दूसरी खबर दमोह से है, तीसरी खबर अनूपपुर से, चौथी और आखिरी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से। हम बात करें पहली खबर की तो राजधानी भोपाल से, जहां पर भोजमुक्त विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। एग्जाम देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि अटेंडेंस कम होने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एग्जाम देने के लिए 70% अटेंडेंस जरूरी। दूसरी खबर आ रही है दमोह से, जहां पर दमोह में मिशन अस्पताल पर राजनीति गरमाई है। पूर्व मंत्री बोले हैं कि अस्पताल बंद करना गलत है। प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। तीसरी खबर अनूपपुर से, जहां पर सरकारी अधिकारी की रिश्वत लेते वीडियो वायरल, गरीब किसान से आधा रिश्वत लेकर काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायत पसला में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े, प्रशासन की छवि दागदार, जांच की मांग तेज हो गई है। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें कि चौथी और आखिरी खबर जो है वह आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में शिक्षकों की मटन पार्टी से पढ़ाई बेहाल है। मोबाइल में व्यस्त बच्चे की अनदेखी हो रही है। बच्चे पहुंचे कलेक्ट्रेट और शिकायत की है, शिक्षक ट्रांसफर की मांग उठी है। राजधानी भोपाल से पहली खबर आ रही है, जहां पर भोपाल के चूना भट्टी स्थित मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं ने हंगामा कर दिया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बिना जानकारी के विश्वविद्यालय द्वारा कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए परीक्षा से वंचित किया गया है और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से पंकज अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पंकज, भोपाल में भोज मुक्त विश्वविद्यालय में जो है हंगामा देखने को मिला है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया राजधानी से? देखिए, ये डिस्टेंट एजुकेशन के तहत ये प्रोग्राम है जो बीएड के कोर्स को करवाती है भोज यूनिवर्सिटी। और इसमें उनका ये कहना था कि हम पूरे साल तो बच्चों को बुलाते नहीं है, 30 दिन करके 2 सेशन कराते हैं और उन 2 सेशन में विद्यार्थी को यहाँ आना पड़ता है भोपाल विश्वविद्यालय कैंपस में और लगातार 30 दिन क्लास अटेंड करनी होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि मिनिमम किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस आवश्यक होती है, तो उसका पालन इन छात्रों के द्वारा नहीं किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा बाहर के स्टेट के भी लोग थे जो दूसरे प्रदेशों से, राजस्थान से या गुजरात से डिस्टेंस एजुकेशन के तहत बीएड कर रहे थे। और इन सब के अलावा 70 से 80 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी मतलब समय सीमा को के तहत जो 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया और वो आराम से परीक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहे थे। इन लोगों के जो अटेंडेंस थी वो शॉर्ट होने की वजह से इन लोगों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। जी, वहीं इस पूरे मामले में भोजमुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंधन का क्या कुछ कहना रहा? भोज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने हमें दिखाया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अटेंडेंस को लेकर के, और उन्हीं गाइडलाइंस को और जो इनकी जिस के अंडर में ये पूरा भोज मुक्त विश्वविद्यालय चलता है उसकी भी गाइडलाइन उन्होंने हमें पढ़वाई। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है
और उसके बाद भी रजिस्ट्रार और यहाँ के कुलपति ने 5% अटेंडेंस को दरकिनार करते हुए इनको बोला कि अगर आप 70% भी अटेंडेंस आपकी रहती है तो हम आपको परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि ये 60 दिन का जो सेशन होता है साल में 2 बार, उसमें ये लोग उपस्थित नहीं हुए हैं और इनकी उपस्थिति जो है वो पूरी नहीं है, इसलिए इनके ऑटोमेटिकली इनके एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं। वही विद्यार्थियों का ये आरोप था कि हमें वो सूचना लेट दी गई, हमें जानकारी ही नहीं मिली। उसके लिए भी रजिस्ट्रार ने हमें इनके पोर्टल पे दिखवाया कि 15 दिन पहले ही ये सब जानकारी पोर्टल पे अपलोड की जा चुकी थी। जी, परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना है इस विषय में? परीक्षार्थियों का कहना है कि साहब हम सबको एक साथ बुला लिया, 100 लोगों की भीड़ लगा ली, अब हम ऐसे में अपनी अटेंडेंस नहीं गिनवा पा रहे हैं, एक साथ इतने सारे लोगों को बुला लिया, पहले से पूर्व में सूचना नहीं दी, इसी टाइप के आरोप लगा करके वो पूरे टाइम वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। जी, तो अभी हाल फिलहाल में इस पूरे मामले में समाधान क्या निकला है, क्या कुछ कहना है इस पर जिम्मेदारों का? ये कहना था कि चूंकि हम नहीं चाहते कि इनका साल खराब हो, इसलिए हमने ऊपर बात करी हुई है अभी, लेकिन अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। और हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा क्लास जैसी कुछ लगा के व्यवस्था करके और इन विद्यार्थियों को उसमें बिठा करके इनकी अटेंडेंस पूरी करवा करके, ताकि इनका साल खराब नहीं हो, ऐसे कुछ प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके एक्स्ट्रा क्लास या कुछ दिनों का सेशन लगा के जितनी इनकी अटेंडेंस शॉर्ट है उतने दिन इनको कोर्सेज पढ़ा करके और इनको परीक्षा देने का मौका दिया जाए। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर भोज मुक्त विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ है। एग्जाम देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। अटेंडेंस कम होने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एग्जाम देने के लिए 70% अटेंडेंस जरूरी है। दूसरी खबर दमोह से आ रही है। दमोह में बंद किए गए विवादास्पद मिशन अस्पताल को लेकर अब राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। नायक ने आरोप लगाया है कि मिशन अस्पताल को जानबूझकर बंद कराया गया, जबकि यह क्षेत्र के गरीब मरीजों के लिए एकमात्र सस्ता और सुविधाजनक इलाज का केंद्र था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दमोह से गणेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, मिशन अस्पताल पर जो है अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री बोले हैं कि अस्पताल बंद करना गलत था, और क्या कुछ कहना था मंत्री का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले में ये मिशन हॉस्पिटल संचालित था, जहां पर लगभग उनका कहना था कि शहर की आधी पॉपुलेशन यहां से इलाज करवाती थी, और इसको बंद करने को लेकर के आज पहली बार कोई नेता या पार्टी सामने आई है, जिसमें से कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने इस मुद्दे को उठाया, जो अपने दमोह घर पहुंचे थे। मैं आपको सारा मामला बता दूं कि एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम, जो कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से थे, वह दमोह में हार्ट सर्जरी के बाद 7 मौतों के आरोप में उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया है, और उसके बाद से उनकी कई जमानतें खारिज भी हो गई। इसी कड़ी में मिशन हॉस्पिटल दमोह को लेकर कांग्रेस नेता ने, पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला है, और मीडिया से बातचीत कर मुकेश नायक ने पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। ये पहला मौका था जब मिशन हॉस्पिटल को लेकर के कोई राजनेता सामने आए थे। तो बता दूं कि डॉक्टर एन जॉन केम थे, उनको लेकर के ये सारा मामला हुआ था, और इसको लेकर के मिशन हॉस्पिटल जो है जब से बंद चल रही है, और इसको लेकर के पहली बार ऐसा मामला सामने आया जब मुकेश नायक ने ये मामला उठाया। जी, वहीं इस पूरे ही मामले में जिस तरह से प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर उन सवाल उठाए गए हैं, तो क्या कुछ कहना था इस संबंध में उनका? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये है लाल परिवार से जुड़ा हुआ है। दमोह में लाल परिवार जो कि इस सारी संस्थाओं के संचालन करता, मिशनरी संस्थाओं के संचालन करता था। इसी कड़ी में एक बाल भवन हुआ करता था दमोह में, जहां पर अनाथ बच्चों को यहाँ पर रखा जाता था। इसी कड़ी में अनाथ आश्रम में एक युवक, एक नव बालक के लिए प्रियंका कानूनगो के द्वारा कुछ समय पहले बिहार थाने पहुंच करके एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उस बच्चे के लालन पालन से संबंधित कुछ दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ऐसी बात सामने आई थी। इसको लेकर के उनके खिलाफ FIR उस समय थाने में पहुंचाई गई थी। तो मुकेश नायक के द्वारा यही एक मुद्दा उठाया गया है कि मंत्री दर्जा प्राप्त रहे जो प्रियंका कानूनगो जी, उनके द्वारा स्वयं पहुंचकर थाने में रिपोर्ट करवाई गई है। ऐसा क्या मामला हो गया
इसी को लेकर के कई बार प्रियंका कानूनगो का दमोह आना हुआ और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होता रहा। इसको लेकर के मुकेश नायक ने एक आवाज बुलंद की है और उन्होंने बोला है कि प्रियंका कानूनगो की भूमिका की भी इस मामले में जांच होना चाहिए, क्योंकि प्रियंका कानूनगो वर्तमान समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। इसको लेकर के उन्होंने एक बयानबाजी की है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर मिशन अस्पताल पर राजनीति गर्माती हुई नजर आई है। पूर्व मंत्री बोले हैं कि अस्पताल बंद करना गलत है। प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। उनके द्वारा कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। तीसरी खबर अनूपपुर से एक चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन की छवि को शर्मसार कर दिया है। ग्राम पंचायत पसला का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला है, जिसमें आरआई गनीसाई पैकरा गरीब किसान कैलाश राजपूत से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। बताया जा रहा है अधिकारी ने 50,000 रुपए की मांग से आधे यानी कि 25,000 रुपए स्वीकार कर लिए, लेकिन इसके बावजूद किसान का काम नहीं हुआ और नक्शा तारमीन रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना ने प्रशासन पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि अनूपपुर में सरकारी अधिकारी की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर गरीब किसान से आधा रिश्वत लेकर काम भी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत पसला में भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की छवि दाग हुई है और जांच की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि अनूपपुर में जिस तरह से सरकारी अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया शासन प्रशासन की ओर से नहीं आई है। आपको बता दें तीसरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा जिले के थुए पानी गांव में शासकीय स्कूल के बच्चे और पालक शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्कूल शिक्षकों की लापरवाही के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ाई के बजाय शिक्षकों द्वारा मटन और शराब पार्टी की जाती है और शिक्षक दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे ही मामले पर। आशीष, जिस तरह से देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में एक मामला सामने आया जहां पर शिक्षकों की मटन पार्टी से जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए रितिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिचौर विकासखंड का थोड़े पानी का ये प्राथमिक स्कूल है जहां पर ये मामला सामने आया है। वहां के जो बच्चे हैं कहा जाए कि अपने से कहा जाए कि कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की है। तो उन्होंने बच्चों ने बताया है कि जो उनका स्कूल है, स्कूल में जो टीचर्स हैं, टीचर पढ़ाई की जगह दिन भर मोबाइल में अपना समय बिताते हैं। साथ ही वहाँ के जो शिक्षक हैं वो कहा जाए कि शराब और मटन पार्टी करते हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसकी शिकायत इसके पहले भी की गई थी और शिकायत जब हुई थी तो उसके कलेक्टर ने वहां पर कहा जाए कि कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बाद शिक्षा का स्तर जो है वहां पर बिल्कुल भी नहीं सुधरा और उसके बाद फिर बच्चों को जो है बिचौर विकासखंड से छिंदवाड़ा आना पड़ा और इसकी शिकायत करनी पड़ी। जी, अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है बच्चों को इस संबंध में? देखिए रितिका, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ से एक टीम रवाना हुई है। जो टीम है वहाँ उस स्कूल पहुंची है और स्कूल पहुंचने के बाद वहाँ पर बच्चों से और वहाँ के जो जन शिक्षक हैं, वहाँ के अभिभावक हैं, उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद जो है वहाँ पर जो भी सामने निकल के आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसी के चलते शिक्षा का जो स्तर है वहाँ पर गिर चुका है। उसके बाद मैं आपको बता दूं रितिका कि कई बच्चों ने दूसरे स्कूल में मजबूरन एडमिशन दूसरे स्कूल में लेना पड़ा। यहाँ तक कि अभिभावक ने ये तक बताया है कि बच्चों को 5 का और 10 का नोट नहीं समझ पा रहा है कि ये नोट कितने का है, ये सिक्का कितने का है। और मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चे ABCD
तक नहीं बोल पा रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक की गिनती नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये शिक्षा का स्तर जो है बहुत घटिया किस्म का वहां पर हो गया है, जिसकी शिकायत लेके बच्चे यहाँ पहुंचे थे और बच्चों ने कहा जाए कि कलेक्टर से इसकी शिकायत की है, जिसके चलते आज वहां पर कहा जाए कि जो टीम है वो टीम वहां पहुंची है और उसी शिकायत के चलते वो टीम वहां पर जांच करेगी। जब जांच होगी और जांच में जो भी निकल के सामने आएगा और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी आशीष, वहीं इस पूरे मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, इससे पहले उनके द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई इस मामले में? देखिए रितिका, मैं बता दूं, जब इसके पहले कार्रवाई की गई थी वहां पर तो वेतन वृद्धि भी रोकी गई थी। वहां पर कहा जाए कि जो कलेक्टर है, छिंदवाड़ा कलेक्टर है शीलेन सिंह जो है, ये संवेदनशील कलेक्टर, मैं आपको बता दूं कि वहां पर कार्रवाई जरूर की गई थी। कार्रवाई करने के बाद वहां पर वेतन वृद्धि भी रोकी गई थी। वेतन वृद्धि रोकने के बाद कलेक्टर अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो शिक्षक है उसके बाद भी, अच्छा एक जगह का मामला नहीं है ये रितिका, मैं आपको बता दूं कि दूर दराज के जो जितने भी गांव हैं, स्कूल हैं, इसी तरीके के हालात हैं। कई बार तो जन सुनवाई में भी वहां के बच्चों को और अभिभावकों को और वहां के जो कहा जाए कि सरपंच सचिव है उनको तक वहां यहाँ छिंदवाड़ा आना पड़ता है, इसकी शिकायत लेकर आना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर ने इसके लिए एक टीम अलग से गठित की है, उसके बाद भी शिक्षक लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो मामला अभी जो आया है ये ट्राइबल का मामला है, आदिवासी क्षेत्र है और वहां का ये मामला है। अब आगे देखना होगा रितिका की कार्रवाई कितनी होती है और क्या इसमें और आगे निकल के सामने आता है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से, जहां पर शिक्षकों की मटन पार्टी से पढ़ाई बेहाल है, मोबाइल में व्यस्त शिक्षक है और बच्चों की अनदेखी की जा रही है। बच्चे कलेक्टर पहुंचे और शिकायत की, शिक्षक ट्रांसफर की मांग की गई। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।